हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम लोग मैक्सिमम मिनिमा आज डिस्कस करने वाले हैं। और एओडी में ऑलरेडी हम लोग 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, उसका वीडियो आप लोग देखे ही होंगे। एक टैंजेंट नॉर्मल और एक हम लोग का रेट मेजर कंप्लीट हुआ था। तो मैक्सिमम मिनिमा हम लोग का 2 क्वेश्चन लिया गया। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ 25 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीस। 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है, उसको दोनों को कंबाइन हम लोग का लेंथ बोल दिया 25 मीटर। वन ऑफ दी वायर इज टू बी मेड। एक वायर को कट करने के बाद बोल दिया स्क्वायर बनाया है, दूसरा को बोल दिया गया सर्कल बनाया गया है। ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीस। वो जो 2 पीस में जो डिवाइड करेंगे तो कंबाइंड एरिया जो होना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल, वो हम लोग का मिनिमा होना चाहिए। ठीक है। तो याद रखना है हम लोग को फर्स्ट पार्ट को, अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि x मीटर ले लिए, ठीक है ना, तो फिर हम लोग सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा, सेकेंड पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं, सेकेंड पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं क्या आ जाएगा 25 माइनस x मीटर। ठीक है ना। अब हम लोग को बोल दिया गया है और दोनों का पहले पेरीमीटर देख लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर P1 लिख लेते हैं। ये P क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और A1 लिख लेते हैं हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू साइड ले लिए, ए क्या ले लिए, साइड ऑफ स्क्वायर ले लिए, और यही वैल्यू हम लोग का इक्वल हो जाएगा किसके साथ, x के साथ इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही आप साइड को सब्जेक्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा x/4 मीटर। ठीक है। तो स्क्वायर का हम लोग का एक साइड का वैल्यू क्या आ गया x/4। देन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड स्क्वायर होता है, दैट इज a स्क्वायर, और इसके जगह जब स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर आ गया 16। वैसे ही सेकेंड पार्ट था, इसका पेरीमीटर ऑफ सर्कल को ले लिया हम लोग P2। ठीक है ना। और इसका हम लोग सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और इसको इक्वेट कर लेना है, किसके साथ इक्वेट कर लेना है 25 माइनस x के साथ, क्योंकि सेकेंड पार्ट का जो लेंथ था ये था और फर्स्ट पार्ट का लेंथ है, इसलिए पेरीमीटर से ही हम लोग डायरेक्ट इक्वेट कर लिए। ठीक है। तो यहाँ पे देन यहाँ पे A2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है πr स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, r को सब्जेक्ट करिएगा तो आ जाएगा आपके पास 25 माइनस x डिवाइडेड बाय 2π। देन एरिया क्या आ जाएगा आपके पास पाई r स्क्वायर, देन पाई, और ये टर्म का जब स्क्वायर करिएगा तो 25 माइनस x का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा 4π स्क्वायर, क्योंकि पाई का एक टर्म कैंसिल हो गया। और बोल दिया था कंबाइंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मतलब A1 और A2 दोनों को एरिया को ऐड जब करिएगा तो वो हम लोग का मिनिमा होना चाहिए। ठीक है। ये मिनिमा बोला है हम लोग को, मिनिमम। तो A1 प्लस A2 को ही हम लोग अज्यूम कर लिए कि y है, तो y इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या आ गया, दैट इज x स्क्वायर बाय 16 प्लस एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट आ गया आपके पास 25 माइनस x होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4π। जब इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करिएगा तो dy बाय dx आएगा, क्योंकि हम लोग को राइट साइड में देखना है कि एक ही वेरिएबल रहना चाहिए, x का टर्म ही होना चाहिए, इसलिए dy बाय dx किए। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डिवाइड 16 एज इट इज रहा, डिनोमिनेटर में 4π वैसे ही रहा, और इसमें डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर सामने उतरा तो 25 माइनस x, देन अब यहाँ पे 25 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव -1। फिर क्या कर सकते हैं, ये 2 कैंसिल हो गया इसके साथ 8 टाइम्स, 2 कैंसिल हो गया इसके साथ 2 टाइम्स। ठीक है ना। इसका सेकेंड ऑर्डर भी कर लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही सेकेंड ऑर्डर करिएगा तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास x/8 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास 1/8। ठीक है ना। और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव देख लीजिए, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2π वैसे ही रहा। ठीक है ना। और 25 माइनस x का डेरिवेटिव करिए तो 25 का डेरिवेटिव 0, और ये माइनस x का डेरिवेटिव -1, और बाहर में ऑलरेडी -1 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो गया प्लस 1/8 प्लस 1/2π। तो ये ग्रेटर देन 0 है, जो हम लोग का सिंपली है क्या हो जाता है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये हम लोग का क्या है, मिनिमम है। बट यहाँ पे क्या बोल दिया गया था, वो लेंथ फाइंड करने के लिए, लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, dy/dx को इक्वेट करते हैं किसके साथ, 0 के साथ। अब जैसे ही ये 0 के साथ इक्वेट करिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ गया x/8, देन ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस ऑफ
25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करके हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करते हैं या फिर एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम 8 और 2 पाई का एलसीएम क्या आ जाएगा आप लोग के पास, 8 पाई एलसीएम हो जाएगा। देन 8 8 से मैच हो गया तो बचा आपके पास x पाई, और 2 पाई यहाँ पे 4 टाइम तो 25 इंटू 4 आ गया आपके पास 100। ये आ गया 100, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देन यहाँ पे 2 पाई 4 से 4 इंटू एक्स आ गया 4x इक्वल्स टू 0। अब क्या करिएगा, 8 पाई राइट साइड मल्टीप्लाई होकर हो गया 0, माइनस 100 को दूसरा साइड शिफ्ट किए प्लस 100 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में क्या किया, x को कॉमन ले ली, दैट इज पाई प्लस 4 इक्वल्स टू 100 आ गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया आपके पास 100 डिवाइड पाई प्लस 4। तो ये एक लेंथ जो है, जो हम लोग का सर्कल स्क्वायर में जो पार्ट डिवाइड होगा वो आ गया हम लोग के पास x इक्वल्स टू 100 माइनस पाई 100 डिवाइड पाई प्लस 4। और जो सेकेंड पार्ट रहेगा तो सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आ गया सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 25 माइनस x था और x का वैल्यू क्या है 100 डिवाइड पाई प्लस 4। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लीजिए तो 25 इंटू पाई आ जाएगा 25 पाई प्लस 25 इंटू 4 आ गया आपके पास 100। देन ये माइनस 100 वैसे ही रहा, होल डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। तो ये 100 कैंसिल हो गया। तो सेकेंड पार्ट जो रहा वो जो लेंथ ऑफ सर्कल जो रहेगा वो क्या आ जाएगा 25 बाय पाई प्लस 4 आ गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन फर्स्ट का। और नेक्स्ट पार्ट भी देख लीजिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर व्हिच इज ओपन एट द टॉप हैविंग अ गिवन सरफेस एरिया, गिवन सरफेस एरिया दे दिया गया है और ग्रेटेस्ट वॉल्यूम बोल दिया, मतलब वॉल्यूम को आपको प्रूफ करने बोल दिया गया है कि मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, और बोल दिया इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस, मतलब ये जो हैविंग द सरफेस एरिया हाइट जो है वो हाइट हम लोग का रेडियस से इक्वल होना चाहिए। उसके लिए पहले देख लेते हैं, यहाँ पे सरफेस एरिया दे दिया था। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला के लिए देख लीजिए, सिलेंडर यही शेप हो गया, ठीक है ना। तो इसमें एक ऊपर सर्कुलर पार्ट हो जाएगा, एक हम लोग का बेस में आ गया। तो यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। देन ये पूरा सर्कुलर पार्ट ये शेप का क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है ना, तो यहां से हम लोग आइदर h को सब्जेक्ट करते हैं या फिर r को सब्जेक्ट करते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, h को सब्जेक्ट कर लेते, तो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई आर इक्वल्स टू h। h इसलिए सब्जेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम को बोल दिया है मैक्सिमम करने के लिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसका फॉर्मूला हाँ पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर था और ये एच था, तो ये इक्वेशन से आर को ही सब्जेक्ट करना पॉसिबल नहीं क्योंकि एक स्क्वायर में एक आर में तो कॉमन भी लेता है बहुत कॉम्प्लीट, इसलिए एच को सब्जेक्ट किए। तो यहाँ पे देन पाई आर स्क्वायर वैसे ही रहा, ये एच है, एच के जगह पूरा वैल्यू पुट कर लेते हैं, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे देखते हैं कैंसिल के लिए तो पाई पाई कैंसिल हो गया, आर का एक टर्म कैंसिल हो गया। देन v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे v को मल्टीप्लाई करते हैं, r को मल्टीप्लाई करिए और क्या हो जाएगा हम लोग के पास आर एस माइनस r को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किए तो 2 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। ये v का वैल्यू मिला, बट ये वॉल्यूम को क्या था मैक्सिमम प्रूफ करने बोला था, तो dv बाय क्या हो जाएगा dr, क्योंकि राइट साइड में r का टर्म दिया गया है और यहाँ पे r को जब डेरिवेटिव करिएगा तो डिनोमिनेटर में तो 2 वैसे ही रहा, आर एस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आर का डेरिवेटिव 1, एस का डेरिवेटिव आर एस है ना, एस कांस्टेंट हो गया बाहर आ गया, आर का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 पाई वैसे ही रहा, आर क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 आर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें ही सेकेंड पार्ट जब करिएगा तो d2v बाय डी आर स्क्वायर, इसके जगह करिए तो s का डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, तो माइनस 2 पाई बाहर रहा, यहाँ पे हो जाएगा 6r डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे देख रही है माइनस साइन है, ठीक है ना, माइनस साइन है तो ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया आपका माइनस 6 पाई आर।
तो मैक्सिमम बोला तो ये हम लोग का लेसर देन 0 ही आता है। तो इसके बाद हम लोग को प्रूफ करने बोला था कि एच और आर, हाइट और रेडियस हम लोग का बेस का सेम होना चाहिए। तो हाइट और रेडियस के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर को इक्वेट करते हैं 0 से। तो s माइनस 2π3r² डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। यही पोर्शन को क्या करना है, 0 से इक्वेट किए। तो 2 को जब 0 से इक्वेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। तो s का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 3 इंटू 2 हो गया 6, ये माइनस में है, दूसरा साइड गया प्लस में हो गया, तो 6πr² मिला। ठीक है ना, s का वैल्यू। अब क्या करना है, ये s का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब ये s का वैल्यू जैसे ही यहाँ पे पुट करिएगा, s के जगह क्या पुट किए, 6πr² माइनस 2πr² डिवाइडेड बाई 2πr, और ये वैल्यू क्या था, h के बराबर था। ठीक है ना, तो देखिए यहीं पे ही आपको समझ में आ जाएगा, सबट्रैक्ट हो रहा है, सबट्रैक्ट करने के बाद आ गया 4πr² बाई 2πr इक्वल्स टू h। देखिए क्या क्या कैंसिल हुआ है, क्या क्या कैंसिल हुआ है। और यहाँ पे हम लोग का प्रूविंग में क्या था, तो प्रूविंग में h इक्वल्स टू r है। तो यहाँ पे आपका s का वैल्यू आ गया है, s का वैल्यू ये हाइट इज रेडियस का इक्वल है, बट यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 टाइम्स पाई कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, तो h इक्वल्स टू 2r आ रहा है, h इक्वल्स टू 2r आ रहा है। तो यहाँ पे क्या गलती हुआ है, कहीं पे ट्वाइस तो नहीं है ना मेंशन, हाइट वो हम लोग का ट्वाइस ऑफ रेडियस तो मेंशन नहीं है, इज इक्वल टू रेडियस सो दैट द हाइट, तो यहाँ पे 2, अच्छा एक जगह हो गया गलत, यहाँ पे हम लोग का बोल दिया था ओपन एट टॉप बोला था, यही पे हो गया मिस्टेक, ये टॉप ओपन एट टॉप की जगह πr² होगा, क्योंकि ऊपर का हम लोग ये बेस का हम लोग जो है ना सिलेंडर को ऊपर कंसिडर ही नहीं करना था। ये जब गलत हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 नहीं होगा, ये भी जब 2 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इसको आप डेरिवेटिव कहाँ पे किए हैं, तो इसको डेरिवेटिव हम लोग वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 नहीं होगा, यहाँ पे भी 2 नहीं होगा, ये जब 2 नहीं होगा तो ये भी 2 नहीं होगा, ये भी 2 नहीं होगा, डिनोमिनेटर में 2 वैसे ही रहा। इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे और इससे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3, और ये जब 3πr आ गया है तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे v के जगह हम लोग को ये मिला, इसको क्या करना है, इसको डेरिवेटिव, बाकी सारा सही है, फर्स्ट ऑर्डर इसको इक्वेट करना है 0 से, तो ये 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा तो 0 आ गया, मतलब यहाँ पे 3 आया आपके पास, 3 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है, तो s के जगह हम लोग डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव यहाँ आ गया, तो πr³ था, इसका आ गया 3r² डिवाइड बाई 2 s माइनस पाई 3r² बाई 2, तो 3r तो 2 0 हो गया, तो s इक्वल्स टू सिर्फ 3πr² आ रहा है, 3πr² तो 3 यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे फिर से एक मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, s इक्वल्स टू हम लोग का पाई माइनस r² बाई 2πr है, देन इसके जगह rs माइनस πr² πr³ बाई 2 है, देन s माइनस 3πr², देन इसका डेरिवेटिव किए, तो ये तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर को जब इक्वेट किए 0 से s माइनस, तो ठीक है, तो s का वैल्यू हम लोग का 3πr² आ रहा है, ये भी ठीक है, और ये जब ठीक है तो πr² h, इसके जगह अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे इसके जगह 3 पुट करना पड़ेगा, इसके जगह सॉरी आपका πr² का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे पुट करिएगा, तो यहाँ पे आपका 3πr² होगा, यहाँ जब 3 होगा, और ये वाला क्या था आपके पास 2 नहीं था, जब ये 2 नहीं होगा तो पाई माइनस ये आया, तो फिर यहाँ पे भी एक आपका आ गया है 2, देन 2 भी कैंसिल हो गया, तब h का वैल्यू r आ गया। यही हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला गया था। बहुत सारा मिस्टेक हुआ, सिली मिस्टेक्स, तो थोड़ा फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, जल्दी से ये कर लीजिए, नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
तो नेक्स्ट दो क्वेश्चन लिया गया आप लोग के लिए स्टूडेंट, देख लीजिए बोर्ड में, पहले वीडियो पॉज करके ट्राई करना, सॉल्व कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 में एक लाइन मिस कर दिए थे, उसकी वजह से पूरा सॉल्यूशन आप लोग का चेंज हो गया था। ठीक है, तो चेक कर लेना है एग्जाम से पहले। वैसे ही जब सॉल्व करिएगा तो वहां पे क्या करना है, लाइन बाय लाइन पहले अच्छे से समझ लीजिएगा कौन सा फॉर्मूला हम लोग का यूज होगा। ठीक है, विच इज ओपन इन टॉप बोल दिया था, हम टॉप वाला क्वेश्चन भी कंसिडर कर लिए थे 2 पाई स्क्वायर, तो वहां मिस्टेक हो गई। तो एक क्वेश्चन लिया गया, अ क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसमें यहाँ पे भी क्वेश्चन सिलेंडर का ही लिया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, हैज अ वॉल्यूम ऑफ 2156 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ इट्स बेस सो दैट टोटल सरफेस एरिया हम लोग का मे बी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मे बी हम लोग का क्या था, ठीक है, मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला, क्वेश्चन अच्छे से फिर से पढ़ लीजिए। क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम हम लोग का 2156, ठीक है, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ इट्स बेस सो दैट इसका टोटल सरफेस एरिया हम लोग का ये होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम का वैल्यू दिया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अज्यूम कर लेने आर क्या रेडियस ऑफ सिलेंडर, एच क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर, इसका वैल्यू ही दे दिया गया है 2156 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, और हम लोग को किसको बोल दिया है, व्हाट शुड बी द लेंथ, टोटल सरफेस एरिया हम लोग का ये होना चाहिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में मेंशन है विच इज ओपन एंड टॉप या नीचे क्लोज, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो यहाँ सरफेस एरिया था, सरफेस एरिया फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अगर ऊपर में ओपन बोल दिया जाता तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर लेते। तो देख लीजिए ये पार्ट में आपका आर स्क्वायर भी है, आर भी है, तो यहाँ पे इजीली देखिए एक सिंगल एच का टर्म, यहाँ आर को सब्जेक्ट करना पॉसिबल नहीं, इसलिए क्या करना है, ये इक्वेशन से एच को सब्जेक्ट कर लेंगे, दैट इज 2156 डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये सब्जेक्ट कर लिए, एच की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, और एच की जगह जैसे ही वैल्यू पुट करिएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, और एच की जगह 2156 डिवाइड पाई आर स्क्वायर आ गया। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, आर का एक टर्म कैंसिल हो गया। अब डायरेक्ट यही लाइन में डेरिवेटिव करते हैं क्योंकि टोटल सरफेस एरिया को ही मैक्सिमम प्रूफ करने बोला था। तो डी एस बाई डी आर, तो 2 पाई वैसे ही रहा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, देन 2 वैसे ही रहा इंटू 2156 वैसे ही रहा, 1 बाय आर था, 1 बाय आर का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय आर स्क्वायर होता है। देन सेकेंड ऑर्डर कर लेते हैं, डी टू एस बाई डी आर स्क्वायर, राइट साइड में यहाँ 2 इंटू 2 हो गया 4 पाई, बाहर में r का डेरिवेटिव हो गया 1, ये माइनस प्लस हो गया आपके पास, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2156 वैसे ही रहने देते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे फिर से देख लीजिए 1 बाय आर स्क्वायर, 1 बाय आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2 डिवाइड आर क्यूब। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दैट इज 4 पाई प्लस 2 मल्टीप्लाई 2156 डिवाइड आर क्यूब। यहाँ पे आर का जो भी वैल्यू रहेगा ये ग्रेटर आएगा, ठीक है। एक मिनट, माइनस माइनस प्लस, फिर कहाँ ब्लंडर हुआ है, 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ तो ठीक है आपका यहाँ पे, यहाँ तक तो ठीक है। तो आपका सेकेंड ऑर्डर हम लोग का मैक्सिमम ही है ना, 2 पाई आर स्क्वायर देन दिस, ये ठीक है, 4 पाई आर आ गया है। तो सेकेंड ऑर्डर हम लोग का, अच्छा यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर पॉजिटिव में ही आ रहा है, अभी आर का वैल्यू पुट नहीं किया गया है, तो आर का वैल्यू ने पुट किया तो मैक्सिमम कैसे हो पाएगा, मैक्सिमम करने के लिए हम लोग का x इज मैक्सिमम, अच्छा क्वेश्चन में मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम की जगह मिनिमम है, इतना सारा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये वैल्यू हम लोग का क्या है, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, मिनिमम में ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो फिर फर्स्ट ऑर्डर जो रहता है उसको क्या करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं। तो डी एस बाई डी आर, फर्स्ट ऑर्डर कौन सा था, ये पार्ट, मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा, 4 पाई आर माइनस 2156 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू मिला। तो इक्वल्स किससे इक्वेट करना है, 0 से, देन ये माइनस में है, दूसरा साइड गया प्लस में, तो 4 पाई आर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2156 डिवाइड आर स्क्वायर, देन ये आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो आर क्यूब इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2156 डिवाइड क्या आ जाएगा आपके पास
2 पाई। कैलकुलेटर तो है नहीं यहाँ पे, डिवाइड कर लीजिएगा, बट r का वैल्यू एग्जैक्ट आ रहा है 7, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये r क्यूब है तो 2156 डिवाइड 2 और ये पाई की जगह 22/7 पुट कर लिए। तो यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, 11 2 टाइम्स 11 1 टाइम्स 11, 21 माइनस 11 क्या आ जाएगा आपके पास 10, 11 9 टाइम्स 99 और कैरी 6, 11 6 टाइम, देन 2 1 टाइम्स 2 आ गया आपके पास 9 टाइम्स 18, कैरी 1 to 8 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 49 टाइम। तो r क्यूब का वैल्यू आ गया आपके पास 7 मल्टीप्लाई 7, तो r का वैल्यू दैट इज आपके पास क्या आ गया, r का वैल्यू हम लोग का 7 आ गया है। चलिए r का वैल्यू परफेक्ट हम लोग का 7 है और हम लोग का यही पार्ट। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ रेडियस फाइंड करने बोला था, तो रेडियस क्या आ गया हम लोग का r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर आ गया। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी लिया गया, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ क्लोज क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस। स्क्वायर बेस में जिसका लेंथ और ब्रेथ हम लोग का सेम रहना चाहिए और बोलिए एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम, जब इसका क्या है ये हम लोग का क्यूब होना चाहिए तब। तो ठीक है, वॉल्यूम का मिनिमम हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला गया। तो वॉल्यूम को मिनिमम प्रूफ करने के लिए उससे पहले हम लोग को शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ क्लोज क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम को मिनिमम। तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला का क्या हो जाएगा हम लोग क्यूबॉइड का लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, बट यहाँ पे हम लोग का बोल दिया गया था ये क्या है एरिया हम लोग का स्क्वायर बेस है। तो सपोज लेंथ और ब्रेथ ये दोनों ही हम लोग क्या ले लिए ए ले लिए, लेंथ ब्रेथ और हाइट को ले लिए h, ठीक है ना। ए h ले लिए और यहाँ से क्या करते हैं h को सब्जेक्ट कर लेते हैं। h को जैसे ही सब्जेक्ट कर लीजिएगा v बाय ए स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा h इक्वल्स टू v बाय ए स्क्वायर। अब यहाँ पे सरफेस एरिया था जो कि सरफेस एरिया को ही हम लोग को बोल दिया गया था मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए। और सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो a इंटू ए आ गया ए स्क्वायर, a इंटू एच आ गया ए एच, फिर a इंटू एच आ गया ए एच, देन 2 वैसे ही रहा ए स्क्वायर, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2ah, देन 2 वैसे ही रहा ए स्क्वायर प्लस 2ah है तो 2a वैसे ही रहा, ये h के जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं v बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व किए तो ये आ गया 1 दैट इज 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 2v बाय ए मिला। ये मिल गया हम लोग को सरफेस एरिया। चेक कर लेते हैं s इक्वल्स टू, हाँ ठीक है परफेक्ट। अब इसके बाद इसका जब डेरिवेटिव करिएगा तो क्या आ जाएगा ds बाय da, 2 वैसे ही रहा ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a, ये 2v वैसे ही रहा और यहाँ पे 1 बाय ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या कर लीजिएगा -1 बाय ए स्क्वायर। इसका अगर फिर से डेरिवेटिव करते हैं d2s बाय da स्क्वायर, 2 वैसे ही रहा 2a, यहाँ पे माइनस तो 2v वैसे ही रहा, यहाँ पे माइनस से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -2 आता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2 बाय ए क्यूब, जो कि वैल्यू हम लोग को क्या बोला था मिनिमम बोला था, ये हम लोग का ग्रेटर देन 0 ही है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे r का वैल्यू जो 7 है यहाँ 7 पुट करेगा, r का वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव में ही आ रहा है तो सेकंड ऑर्डर हम लोग का मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया, बट फर्स्ट ऑर्डर को हम लोग इक्वेट करते हैं, क्या आ जाएगा ds बाय da, इसका वैल्यू को 0 से इक्वेट करते हैं तो ये वैल्यू क्या आपके पास 2 ब्रैकेट 2a प्लस माइनस 2v बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये 2 को राइट साइड मल्टीप्लाई करके 0 आ गया, देन 2a माइनस 2v बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन ये माइनस दूसरे साइड गया प्लस हो गया तो आपके पास आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 2v बाय ए स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया तो v का वैल्यू क्या आ गया आपके पास a क्यूब। यही आप लोग को बोल दिया गया था। तो ये जो वॉल्यूम रहेगा वॉल्यूम क्या होना चाहिए क्यूब, और क्यूब क्या होता है जिसका तीनों साइड हम लोग का सेम होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ से भी आ गया, मतलब ये क्या हो गया ये जो h जो है ना हाइट जो लिए थे, हाइट और वो जो साइड a है वो दोनों ही क्या हो जाएगा हम लोग का इक्वल, इसलिए हम लोग का क्या आ गया यहाँ पे h इक्वल्स टू a आ गया है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम ये है, और यहीं पे a का वैल्यू अगर आप यहीं पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा a का या v का, ये पॉजिटिव में मिलता है तो हम लोग का सिंप्लीफाई ये हम लोग इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव रहा तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का मिनिमम आ गया, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लग रहा है कि बोर्ड में आप लोग का आ सकता है।
ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए।